नाउ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होगा कि जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं दे डू नॉट हैव स्ट्रक्चर रिजेम्बलेंस विद द सबस्ट्रेट, कि उनकी जो सबस्ट्रेट है उसके साथ कोई स्ट्रक्चर एक जैसी नहीं होती, ना ही वो कॉम्पीट करेंगे सबस्ट्रेट के साथ उनकी एक्टिव साइट पे। तो इस वजह से उनको नाम दिया गया, उनका कोई कंपटीशन नहीं होता सबस्ट्रेट से बाइंडिंग के लिए, तो दैट्स वाई दे आर नेम्ड एज नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। उनकी बाइंडिंग कहाँ होती है, कहाँ से इनहिबिट करेंगे, वो एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं करेंगे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, वो एक्टिव साइट से अदर जो एलोस्टेरिक साइट्स होती हैं, अदर रीजन होता है एंजाइम का, वहां पे बाइंड करेंगे, और उसकी वजह से जो एंजाइम इनहिबिशन कॉम्प्लेक्स है या एंजाइम इनहिबिटर सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है उसकी फॉर्मेशन होगी। ई एंजाइम इनहिबिटर सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड द प्रोडक्ट एट स्लोअर रेट देन द एंजाइम सबस्ट्रेट। तो इसकी वजह से क्या है, इसमें रिएक्शन पूरी तरह से स्टॉप नहीं होती नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में, उसके रेट को काफी हद तक स्लो कर देता है, जो कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में पूरी तरह से स्टॉप हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स क्या बन रहा है, ये EIS सबस्ट्रेट है इसमें एंजाइम के साथ साथ में, तो ये कन्वर्ट तो होगा प्रोडक्ट में बट एट स्लोअर रेट। जैसे यहाँ पे है एंजाइम और सबस्ट्रेट की रिएक्शन होगी तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। तो जैसे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में तो क्या था कि सबस्ट्रेट या तो सबस्ट्रेट बाइंड करेगा या इनहिबिटर बाइंड करेगा, बट यहाँ पे क्या है, सबस्ट्रेट भी बाइंड कर रहा है, और ये जो इनहिबिटर है वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ भी बाइंड कर सकता है और अकेले एंजाइम के साथ भी बाइंड कर सकता है। तो ये और जैसे ही एंजाइम इनहिबिटर बाइंड करके उसके बाद भी सबस्ट्रेट बाइंड कर सकता है, तो ये कंप्लीटली रिएक्शन को स्टॉप नहीं करेगा बट उसके क्या है, रेट को स्लो कर देगा काफी हद तक। ये देखो जैसे यहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट है, ये अदर साइट है, इस साइट पे ये बाइंड करते हैं, उसकी वजह से जो सबस्ट्रेट की बाइंडिंग है उसको अफेक्ट करेंगी। नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन का रिजल्ट क्या होगा, इसमें जो Km था अनचेंज रहेगा, जो कि कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में क्या था, इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पे Km अनचेंज रहेगा, क्योंकि जो इनिबिटर है वो बाइंड सबस्ट्रेट की बाइंडिंग को इंटरफेयर नहीं कर रहा है, तो इसकी वजह से Km पे कोई असर नहीं पड़ेगा। जो V मैक्सिमम है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इसका अल्टीमेट इफेक्ट क्या आ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन पे ही आ रहा है, वो रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो कर रहे हैं। हम चाहे कितनी सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन इंक्रीज कर दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो V मैक्सिमम को डिक्रीज करेंगे ही। नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में भी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, मोस्टली केसेस में ये इरिवर्सिबल होता है। तो इट मीन्स क्या है कि जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स हैं दैट लोअर द वी मैक्सिमम बट डू नॉट अफेक्ट द Km, की जो एंजाइम की एफिनिटी अपने सबस्ट्रेट के लिए वो सेम रहेगी। देर आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन लाइक साइनाइड है, H2S इनिबिट द आयरन कंटेनिंग, जो साइटोक्रोम्स है या पेरोक्सिसोम या कैटालेज है उनको इनिबिट करते हैं ये कंपाउंड। सेकेंड है हैवी मेटल्स, जो हैवी मेटल्स है सर्टेन एंजाइम्स लाइक जिसमें सल्फाहाइड्रिल ग्रुप होता है जैसे कि यूरिएज है, तो ये हैवी मेटल एंजाइम्स उनको स्टॉप कर देती हैं, इनहिबिट कर देती हैं, स्टॉप कर देती हैं। In the example of non-competitive inhibition, the best example is antidote for the heavy metal. Heavy metal like lead, arsenic या mercury poisoning होती है, तो उसके लिए जो antidote यूज करते हैं that is also an example of non-competitive inhibition. इनके ट्रीटमेंट के लिए क्या करते हैं, जो एफिनिटी है हैवी मेटल्स की वो बिकॉज वो सल्फा हाइड्रिल ग्रुप के साथ में होती है, जैसे कि नॉर्मली तो एंजाइम में यूरिएज जो एंजाइम प्रेजेंट होता है उसके साथ इसकी एफिनिटी है क्योंकि उसमें सल्फा हाइड्रिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो इसकी इसी एफिनिटी का फायदा उठा के इसके एंटीडोट बनाया जाता है इसकी पॉइजनिंग को रिमूव करने के लिए। तो जो सल्फा हाइड्रिल है लाइक डाइमरकेप्टेनॉल और BAL ब्रिटिश एंटी लेविसिट कंपाउंड आर एडमिनिस्टर्ड टू इंटरेक्ट विद द मेटल इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। जो ये डाइमरकेप्टोल है या फिर जो बेल है जिसको ब्रिटिश एंटी लेविसाइड बोलते हैं, इस कंपाउंड को जो जिसमें भी पॉइजनिंग हुई है उसके सर्कुलेटरी सिस्टम में इसको इंजेक्ट किया जाता है, और उसमें जो सल्फा हाइड्रिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं ताकि वो इनके साथ इंटरेक्ट कर सकें एंड फॉर्म्स मरकेप्टाइड्स, और उसके साथ मिलके ये क्या बनाएंगे, मरकेप्टाइड्स बनाएंगे जो कि एक्सक्रीटेड आउट हो जाएंगे और बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उसके बाद है अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन।
अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन में इनिबिटर बाइंड्स टू द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। जैसे आपने देखा था कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव दोनों में क्या था, अकेले एंजाइम के साथ भी इनिबिटर बाइंड कर सकता था, बट अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन में ऐसा नहीं होगा। वो सिर्फ किसके साथ बाइंड करेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ ही बाइंड करेगा, अकेले एंजाइम के साथ बाइंड इसमें नहीं करेगा। तो जो इनिबिटर है दैट काजेस स्ट्रक्चरल डिस्टोर्शन टू द एंजाइम एक्टिव साइट एंड मेक एंजाइम कैटालिटिकली इनएक्टिव। जैसे ही वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ इनिबिटर बाइंड करेगा तो उसकी वजह से एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उसके अंदर चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो कैटालिटिक एफिशिएंसी है एंजाइम की वो इनएक्टिव हो जाता है। तो इसके केसेस में क्या है, ये वी मैक्सिमम को भी अफेक्ट करेगा और केएम को भी डिक्रीज करेगा। तो इट मीन्स क्या है, एफिनिटी तो बढ़ेगी एंजाइम की उसके साथ में, बट उसके साथ साथ में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वी मैक्सिमम है वो भी डिक्रीज होगा। तो इसके केसेस में क्या है, बोथ वी मैक्सिमम एंड के एम डिक्रीजेस। एग्जाम्पल ऑफ अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन ऑफ लाइक इनिबिशन ऑफ प्लेसेंटल एल्केलाइन फॉस्फेटेज बाय फिनाइल एलेनाइन। इस टाइप से होगा अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन में कि जो एंजाइम सबस्ट्रेट जब बाइंड कर जाता है उसके बाद ही उसके साथ इनिबिटर बाइंड कर सकता है, अकेला जो एंजाइम है उसके साथ इनिबिटर बाइंड नहीं करेगा। और जैसे ही ये सबस्ट्रेट इसके साथ बाइंड किया, इसने एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाया, उसके बाद इनिबिटर बाइंड किया, तो यहाँ पे जो एंजाइम और सबस्ट्रेट की कैटालिटिक साइट है, कैटालिटिक एफिनिटी है, उसको ये डिस्टर्ब कर देता है। दिस इज द समरी ऑफ रिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनिबिशन, जो सबस्ट्रेट और इनिबिटर है दोनों सेम साइट पे बाइंड करते हैं। नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, सबस्ट्रेट अलग अपनी एक्टिव साइट पे बाइंड करता है, इनिबिटर अलग साइट पे बाइंड करता है, बट इसकी जो स्ट्रक्चर जो बाइंडिंग है सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट की उसको अफेक्ट करता है। अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन में क्या है, जब सबस्ट्रेट बाइंड कर जाता है उसके बाद में इनिबिटर बाइंड करता है और उसकी जो कैटालिटिक एफिनिटी है उसको अफेक्ट करेगा। यहाँ पे भी जैसे दिखाया हुआ है कि यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी, एंजाइम ईआई कॉम्प्लेक्स बनेगा, जबकि नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में ईआई और ईआईएस दोनों कॉम्प्लेक्स बनेंगे, और अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन में ओनली ईआईएस कॉम्प्लेक्स बनेगा क्योंकि ये अकेले एंजाइम के साथ बाइंड नहीं करता। नाउ इरिवर्सिबल इनिबिशन, नाम से ही है इरिवर्सिबल मीन्स जिसको रिमूव नहीं किया जा सकता, जिसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं रिवर्स किया जा सकता, क्योंकि जो एंजाइम और इनिबिटर्स हैं वो एंजाइम की एक्टिव साइट पे इनिबिटर एंटर कर जाता है और उसकी वजह से उसका जो कैटालाइजिंग पार्ट है उसको डिस्टर्ब कर देता है और जो रिएक्शन का रेट है उसको डिक्रीज कर देगा। तो एंजाइम बाइंड किस पे करेगा, या तो एक्टिव साइट पे बाइंड करेगा या उसके नियर बाय बाइंड करेगा, बट यहाँ पे बाइंडिंग जो है वो वीक फोर्सेज से नहीं होगी, वो कोवलेंट बॉन्ड से होगी, जिसको डिसोशिएट करना पॉसिबल नहीं है। तो इसकी वजह से क्या है, इस टाइप का जो इनिबिशन होगा वो इरिवर्सिबल इनिबिशन होगा। इरिवर्सिबल इनिबिटर्स कंबाइंड विद फंक्शनल ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड्स, कि जो क्योंकि क्या है एंजाइम्स किससे बने हैं, प्रोटीन से, और प्रोटीन अमाइनो एसिड से, तो जो एक्टिव साइट्स होती हैं वहां पे भी डिफरेंट अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो इनिबिटर्स हैं उन अमाइनो एसिड्स के जो फंक्शनल ग्रुप है उनके साथ बाइंड करते हैं और उसको डिस्टर्ब कर देते हैं या इनिबिट कर देते हैं इरिवर्सिबली। इरिवर्सिबल इनिबिटर या तो एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई कर लेंगे या जो एक्टिव साइट है उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे परमानेंटली फॉर द एंजाइम, और उसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगा। और इसके केस में एंजाइम की एक्टिविटी रिगेन नहीं हो सकती बिकॉज इट इज ए इरिवर्सिबल इनहिबिशन। इरिवर्सिबल इनहिबिशन में भी एक्टिव साइट डायरेक्टेड इनहिबिटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज एफिनिटी लेबल. It is a chemical reactive compound that is designed to resemble the substrate of an enzyme so that it bind at the active site and form the stable covalent bond. Means इसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे कि सबस्ट्रेट की होती है और उसकी वजह से क्या है ये एक्टिव साइट पे बाइंड कर जाता है. दूसरा है सुसाइड इनिबिटर. सुसाइड इनिबिटर इज ए रिलेटिवली इनर्ट मॉलिक्यूल दैट इज ट्रांसफर्ड बाय एन एंजाइम at its active site and into a reactive compound that is irreversibly inactivate the enzyme. कि उसको इस टाइप से चेंज कर देता है एक इनर्ट मॉलिक्यूल को या उस एंजाइम को कि उसकी जो एक्टिव साइट है उसको इस टाइप से चेंज कर देता है कि वो खुद को ही इनहिबिट कर देगा.
तो दे सबस्ट्रेट एनालॉग डिजाइन सो दैट वाई नॉर्मल कैटालिटिक एक्शन ऑफ एंजाइम ए वेरी रिएक्टिव ग्रुप इज जनरेटेड, कि जो नॉर्मल रिएक्शन होगी उसमें एक ऐसा ग्रुप जनरेट हो जाएगा, वेरी रिएक्टिव ग्रुप, जो खुद को ही इनहिबिट कर देगा. तो later form a covalent bond with the nearby functional group within the active site of enzyme causing irreversible inhibition. Thanks.